You are live. We are live. I will just put. Okay. So we will wait for a while. जब तक कि अपने को कुछ लोग join नहीं करते. We are little late in coming to this live for obvious reasons because this is only the second time that I am trying to use StreamYard and I couldn't make out what was going on and it took me a while to figure that out. So let's wait for a while. ठीक है प्रियंका? Yes, please. Let's see who will join us and want to celebrate Dashera a little. कैसे बोलें कि अलग से आज हम अंदर के डर को जरा क्या बोलते हैं ऐसे निकालेंगे अंदर से और सामने फेस करेंगे and we are going to talk about the fear we have when it comes to managing money. एंड बहुत वैसे टेक्निकल लग रहा होगा आप लोगों को कि यार मैनेजिंग मनी के ऊपर बात होने वाली है बट मुझे ये डर है मुझे बहुत बड़ा डर है कि मैं पैसे का मैनेज कैसे करूं या हाउ टू अंडरस्टैंड द वेरियस थिंग्स रिलेटेड विद मनी. So I have Priyanka Bhatia with me of Women on Wealth who will talk about 10 fears that we face, that we women face while talking about money, while taking decisions related to money, while even sharing your opinion about money. And this is scary that we have this fear and we don't even acknowledge it, we don't even talk about it, we don't even address it, right? So आज हम वो करेंगे, उस डर को एड्रेस करेंगे. तो लेट्स हैव प्रियंका विथ मी. हाय प्रियंका, हैप्पी दशहरा. Happy Dussehra, Anamika, and all our viewers. Thank you for having me. Yeah. Yes, ये बहुत स्पेशल टॉपिक है आज. Yes. राम के 10 साल और विमेन के 10 डर. So yes. And let me just introduce you. Women on Wealth के बारे में Priyanka will talk about. But Priyanka has been helping women sort out their money issues. Their money issues से क्या होता है और भी कई issues underline होते हैं जो address हो जाते हैं. So Priyanka overall is working towards improving life of women by addressing their financial issues that they have and fears that they have within. So today let's talk about what is Women on Wealth first and then we will back to back address 10 fears that we have. और अगर कहीं हमें लग रहा है कि यार हमारे पास fears कम पड़ रहे हैं तो हम audience से पूछेंगे कि why do they not talk about money or take decisions related to money. So Priyanka, what is Women on Wealth? तो अनामिका, Women on Wealth जो है हेल्प करता है women को कि कैसे वो अपने फाइनेंसेस का चार्ज ले. मतलब फाइनेंस हमेशा से ही मेल डोमेन रहा है हमारी फैमिलीज में. Right. और हमारा इंटेंशन Women on Wealth का ये है कि women तक ये बात पहुंचे कि ये कोई जेंडर रोल नहीं है. फाइनेंस एक सिस्टम है और कोई भी सीख सकता है उसको. जैसे कुकिंग एक लाइफ स्किल है और कोई भी सीख सकता है. द सेम वे फाइनेंस. मतलब इसको इतना जेंडर स्पेसिफिक बना के हम क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं मेन वुमेन एंड वुमेन विल डू दिस, मेन विल डू दिस. सो हम ये मतलब वी वांट टू सेपरेट दिस, वी वांट टू काइंड ऑफ मेक फाइनेंस जेंडर न्यूट्रल. एंड हम ये कह रहे हैं कि फाइनेंस एक सिस्टम है, कोई भी सीख सकता है, समझ सकता है. कोई मैथ स्किल्स नहीं चाहिए इसके लिए, कोई ग्रेट विद नंबर्स नहीं होना है आपको, कोई ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए आपको अगर ये समझना है. Right. कुछ भी ऐसा नहीं है. पर मैं ऑलरेडी शुरू हो चुकी हूँ कुछ फियर्स को लेके जो ऑलरेडी वुमेन के होते हैं अराउंड फाइनेंसेस. एंड प्रियंका, दिस इज सो स्ट्रेंज ना कि हमें कुछ कुकिंग से रिलेटेड कोई डिश नहीं पता होती तो हम सारा रिसर्च कर लेते हैं कि छौंक कैसे लगानी है, यूट्यूब में ढूंढ लेंगे, गूगल कर लेंगे, सब सीख लेंगे, सारे मसालों के नाम पता कर लेंगे, नई से नई डिश का भी हम सारा कॉम्प्लिकेटेड उसका अंडरलाइंग मेथड ऑफ कुकिंग सीख लेंगे. बट इफ वी हैव डाउट रिलेटेड टू मनी वी वोंट गो टू गूगल. हम छोड़ देते हैं उसको, वहां ऐसे उसको हमने छोड़ दिया उस मैटर को कहीं ना कहीं कि इसको तो एड्रेस ही नहीं करना है हमें. लेट अदर्स टेक केयर ऑफ इट. हाँ, ये तो मेरा टॉपिक ही नहीं है ना. जैसे कुकिंग तो मेरा टॉपिक है, राइट. मेरा टॉपिक है, फाइनेंस मेरा टॉपिक है ही नहीं. ये तो हस्बैंड को करने दो या फादर को करने दो. और वो दोनों ही नहीं है तो फिर ब्रोकर को करने दो, तब भी मैं खुद नहीं करूंगी. एग्जैक्टली. इट इज क्रेजी लाइक दैट. यस, दैट इज सो ट्रू. मतलब
it took me another women to tell me कि why don't you take charge of your finances. It was not a man who told me to please go and learn something about your finances, because man को लगता है वो उसकी जिम्मेदारी है और हमें भी लगता है ये उसी की जिम्मेदारी है. So even men are not sure whether to expect that kind of financial education or financial literacy from women or not. So they have given up on us in some way. Ki they are not interested and we will take care of it even if we don't know better, but we will take care of it because that is how it has been for years. Yes, so, that is how it has been. और इस सोशियो कल्चर इशू को ना पिक करने में इस टाइम पे विमेन इतना डर रहे हैं दैट पता नहीं क्या ही हो जाएगा. जैसे तो अगर मैंने पैसे का टॉपिक पिक कर लिया तो मतलब क्या हो जाएगा. आज हम उस पे बात करेंगे कि क्यों नहीं, व्हाट इज दैट फियर, वो डर क्या है. क्योंकि वो डर जब आप स्पेल आउट करते बहुत सिली लगता है. व्हेन आई स्पेल्ड आउट द फियर, इट वाज so silly to even read those fear. And I have shared it with you many a times, but today we will share it with our viewers कि क्या है वो डर. पहला डर क्या है प्रियंका? So पहला डर तो विमेन का ये है कि अरे मतलब क्या मेरी फैमिली ओके है? अगर मैं ये करूंगी तो क्या मेरे हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेंगे? या क्या मेरे फादर ओके होंगे? मतलब मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि अरे तुझे फाइनेंस पे बात करने की क्या जरूरत है, तेरा हस्बैंड नहीं कर रहा क्या? हाँ, मतलब सोसाइटी का इक्वेशन डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा. हाँ, और हस्बैंड क्या कहेंगे कि मतलब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है. राइट. तुम क्यों करना चाह रही हो? अरे मैं कर तो रहा हूँ ना, मैं ठीक तो कर रहा हूँ. तुम्हें क्यों करना है? तुम्हें जानना क्यों है? इवन इफ यू आस्क क्वेश्चंस, तुम्हें क्यों जानना है? ये मैं टेक केयर कर लूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. लाइक डोंट वरी अबाउट इट. डोंट वरी. और तुम्हारे लिए बहुत पैसे छोड़ के जाऊंगा मैं. मतलब अगर सारा इंतजाम कर रखा है. हाँ, मतलब अगर वो कभी बात कर भी ले तो उस बात का जवाब इतना तीखा है कि फिर वो सोचती है यार छोड़ो ही, रहने ही दो. ट्रू. मतलब नहीं हो पाएगा. ट्रू. ये मतलब एक तो सबसे पहला डर जो विमेन को है वो सबसे ज्यादा फैमिली का, फ्रेंड सर्कल का, कि कहीं मेरे दोस्त ही छूट जाएं. ये नए टॉपिक के चक्कर में अरे मेरे मतलब इतने दोस्त हैं वो ही छूट जाए, उनको क्या लगेगा कि अच्छा साउंड इंटेलेक्चुअल ना लगे मैं. हाँ, राइट. आई एम ट्राइंग टू बी समवन व्हिच आई एम नॉट मे बी, एंड दे विल मैं शो ऑफ तो नहीं कर रही फाइनेंसेस की बात करके. हाँ, और शो ऑफ क्या, मतलब मैं तो लुक डाउन अपॉन हो जाऊंगी ना. मतलब लोग क्या कहेंगे कि मैं मनी माइंडेड हूँ. और मैं मनी माइंडेड तो हूं ही नहीं, तो पैसे का कैसे कर सकती हूँ मैं? Why people have the fear of being money minded? No, being looked at as money minded. मतलब मैं ऐसी दिखूंगी लोगों को कि अरे मैं मनी माइंडेड हूँ. Even then, Priyanka, do you think we have this fear कि me wanting money is a bad thing, which is not. Is it a bad thing? Like, tell me, is it really a bad thing? I find it funny to even think it's a bad thing while everything that you have been doing is something which is around, wanting to have a prosperous life. But you talk in a way that, I am not very, I don't care about money. I'm not on that side of life where I always want money. But I think money is a good thing. Have money in your life. It's beautiful, right? Yeah. It's beautiful. Like being able to understand what my husband is doing or what my father is doing. Being able to strike intelligent conversations. मतलब अगर आपको पैसे के बारे में पता ही नहीं है और आप इंटरेस्ट भी नहीं लोगे, सीखोगे भी नहीं, इन्वॉल्व भी नहीं होगे, तो मतलब आप तो फिर इग्नोरेंट रहना चाह रहे हो. राइट. लाइक चूजिंग टू बी इग्नोरेंट. हाँ, चूजिंग टू बी इग्नोरेंट, एब्सोल्युटली. और फिर हम उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं देख रहे. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो
मतलब इट इज लाइक कि आई एम जस्ट ओके, जैसा सोसाइटी का सेटअप है उस सोसाइटी के सेटअप में बस चलते रहना है, उसको शेक हम्म, नहीं करना मुझे, क्योंकि नहीं तो लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। चाहे तो चाहे फर्स्ट ईयर इंटरनली चाहे आई इंटरनली अमेरिका में कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहूं, मैं कुछ भी करना चाहूं, पर नहीं, मैं वहां नहीं। नहीं, मतलब उस स्पेस में नहीं जाऊंगी। दैट्स हाउ। तो आई थिंक आई एम राइटिंग, लोग क्या कहेंगे इज द फर्स्ट डर। यस, लोग क्या कहेंगे, ये तो सबसे पहला डर है। एंड नेहा हैज समथिंग टू से। विमेन थिंक दैट अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो फैमिली और दूसरे लोग सोचेंगे कि अरे इसे तो बस पैसों से ही मतलब है, मनी ओरिएंटेड है ये लड़की। राइट, तो वो जो सेकेंड फियर है ना, जिसकी हम हाँ। अभी बात कर रहे थे, कि मैं दिखूंगी ऐसी कि मैं मनी माइंडेड हूं, चाहे सभी मनी माइंडेड होते हैं, इसमें कोई मतलब बात नहीं है, और क्यों नहीं होना चाहिए। हम सब फैशन कॉन्शियस हैं, हम सब मतलब न्यूट्रिशन पे फोकस करना चाहते हैं, ऐसे हम मनी पे भी फोकस करना चाहते हैं, व्हाट्स रॉन्ग। लेकिन वैसा दिखाई देना इज समथिंग जो एक और फियर है। लाइक इन्होंने, नेहा बिल्कुल एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं। Anamika, are you around? Okay. Guys, we've lost Anamika. I'm sure she's going to come back. तो आप लोग जुड़े रहिए, अनामिका इज बैक। यस, अनामिका, वी कांट हियर यू, आई कांट हियर यू एटलीस्ट। कैन यू हियर मी? यस, यस, बिल्कुल आप। तो एक्चुअली लाइट चली गई और ब्लैक आउट टाइप्स हो गया, मतलब पूरी जगह। लकीली आई हैव अ डोंगल सो वी आर बैक। दिस अनदर डर ऑफ गोइंग लाइव। Okay, एब्सोल्युटली। Priyanka, let's address the second fear. What is the second fear that women have when talking finances or thinking about taking charge? हाँ, आज मैं नोट्स बना के लाई हूँ तो इसलिए नीचे देख रही हूँ। दूसरा फियर ये कि क्या, मतलब मेरे पार्टनर को क्या लगेगा, क्या उनको लगेगा कि अरे मतलब मैं केपेबल नहीं हूँ, इसलिए ये फाइनेंसेस का चार्ज ले रही है। क्या उसको ये लगेगा कि मतलब ईगो, ईगो हर्ट हो जाएगी। कि मैं सही नहीं कर रहा हूं तो ये मतलब खुद सीख रही है अब। दैट्स आई थिंक इज द सेकेंड हाँ, फियर, तो हस्बैंड दैट को इज कैसे। वाई। राइट। सो ईगो वाली बात हो गई कि बिकॉज दैट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो इफ यू ट्राई टू contribute or take charge, it will feel like they are not doing their job well. राइट, राइट, मतलब कर रहा हूं मैं और अब बहुत अच्छा कर रहा हूं, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मतलब तुम ये क्यों कर रही हो, तो वो ईगो हम्म हर्ट होना, या उसको कैसा फील होना, और फिर उस तरह से रिएक्शन घर हम्म में होना और उसको डील ना कर पाना। क्योंकि जो भी कहे, ये मतलब मनी बहुत ही इसका सेंसिटिव, साइड इफेक्ट फैमिलीज में बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, और बहुत बहुत फाइट सेंसिटिव। मनी के अराउंड होती हैं। तो एग्जैक्टली, I have ये seen it in my family. I have seen it in others' family that couples या partners के बीच में money is a primary reason that clashes होते हैं, differences होते हैं, and even then they don't want to sit and talk about it because that is a very uncomfortable space to be in, right? To even take out time and say कि let's talk about where are we on money. राइट, राइट, तो टॉकिंग तो तो हो ही नहीं प्रियंका इसके रही है। साइड इफेक्ट क्या है? अनामिका, हाँ। टॉकिंग तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे विमेन को तो फाइनेंसेस के बारे में ज्यादा समझ ही नहीं है, बी मतलब उन्होंने वो टॉपिक हम्म छोड़ ही रखा है उनके ऊपर, और सी अगर वो कुछ बोले और वो गलत हो, तो उसका भी डर बहुत है। लाइक फियर ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन, या गाइडिंग रॉन्ग, या हैविंग अ कॉन्वर्सेशन जिसमें आपको फिर रिडिक्यूल्ड फील हो, तो इसलिए पैसे के बारे में बात ही नहीं करनी है। हम्म तो ये बहुत सारी कॉम्बिनेशन है चीजों राइट, का। राइट। प्रियंका आपका मतलब वीडियो स्टक हो रखा है।
ओके, मेरा वीडियो I स्टक हो can रहा है। hear your voice clearly, but ओके, हाँ, अभी कैसा आ रहा है? like for everyone else, I want to ask: is Priyanka's video stuck or is it just for me? हाँ, प्लीज बता दो, क्योंकि मेरा वीडियो मेरे लिए तो ठीक आ रहा है और अनामिका भी ठीक आ रही है मेरे लिए। मैं अनामिका आपको देख पा रही हूँ। अच्छा, आपका सही आ रहा है? हाँ, Okay. मेरे को। Now you have started moving actually. So अच्छा, Priyanka, the second dar. Let me put that also. Second dar is hurting ego of your partner, या right? एब्सोल्युटली। Can I और say इसमें that? ना हमने- And I think we हाँ, have some people talking about. बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इससे ना हमने तीसरा फियर भी बात किया एक, अनामिका, जो ये था कि मतलब फियर ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, फियर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग रॉन्गली, मतलब वो एक और है फियर हमारी वुमेन का, कि कहीं मैं कुछ गलत ही ना कर दूं। हाँ, ये और बहुत ये इस फियर लेकिन मेन को नहीं है, या है भी तो दे कांट शो इट। आई थिंक एक तो वो शायद इट्स नॉट दैट दे कांट शो, हाँ वो भी हो सकता है दैट दे कांट शो भाई, क्योंकि वो मर्द हैं तो मर्द को हाँ, दर्द नहीं होता, वो वाला भी पॉसिबल हो, नहीं है। वो भी हो सकता है हो, पर मुझे ये भी किसको लगता है कि दिखाएं? हाँ किसको दिखाएं वो डर? Because if you हाँ are not financially literate, they can't talk to you about their financial fears or insecurities. They can't talk to their peers much because it will feel like not peers. I am talking about within the family also. कि it will show that कि उनको जानना चाहिए और उनको कैसे नहीं पता. So I think they make mistakes and then they learn from the mistakes, but they don't fear it as much. Is it नहीं, true? मुझे नहीं लगता मेन फियर सो मच अबाउट मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज दे नो कि अगर मतलब अगर कुछ करोगे तो गलत भी होगा, कुछ करोगे ही नहीं तो गलत भी नहीं होगा। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जब कुछ करोगे तो ही मिस्टेक Hmm. होगी, वरना कैसे मिस्टेक हो सकती है। और हमारे वुमेन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, वो कर ही Hmm. नहीं रहे कि ताकि ना करोगे ना मिस्टेक होगी ना उसका कुछ मतलब कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। हाँ, अपने हाथ राइट, करोगे नहीं ऊपर। तो मिस्टेक ही नहीं होगी। यस यस, हमारे मेन तो आई थिंक ऑल्सो ना, हमारी विमेन को एक और डर है, क्योंकि ये पैसा मेजरली मेरा नहीं है, तो फिर मैं और भी ज्यादा रिस्क पे आ हाँ, जाती हूँ अगर मैं उस पैसे के साथ गलत कुछ डिसीजन ले लिया तो। क्योंकि मतलब दैट इज सो ट्रू, 90% दैट इज एक्चुअली सो ट्रू। वुमेन आर नॉट मेकिंग देयर ओन मनी ना, तो उसका भी एक डर है कि ओह अरे मतलब यस, गलत डिसीजन लिया और हस्बैंड के पैसे पे गलत दैट इज डिसीजन लिया। प्लीज। right, right. So that is actually something people forget about when discussing this. I also didn't that didn't click me कि जब आपका पैसा होता है तो still you can take the risk and you are handling or managing the money which you are earning. But when you are getting the money from a second person and it's not direct earning of yours, you have this fear of not messing up with that, not messing राइट up with the money because it's not yours and it will raise questions on you. So राइट, that is actually a valid fear, I guess. या एब्सोल्युटली वैलिड है। पर मेरे को ये बताओ ना नामिका, अगर हमने पार्टनरशिप बिल्ड करी है अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, और गलत तो वो Hmm. खुद ही करेंगे ना अपने पैसे के साथ ही, सही चलो, ऐसा तो नहीं हो वो गलती नहीं करेंगे पैसे के साथ, जब कुछ करोगे तो ही गलती होगी। Right. They- लेकिन अगर थोड़ा Hmm. एजुकेटेड होके हम कुछ करेंगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक Hmm. है, फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे स्कूल और कॉलेज का सिस्टम में नहीं है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल Hmm. एजुकेशन फ्रॉम अदर कोर्सेज ले लें तो उसके बाद Hmm. प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है आपके जीतने की। तो वो जो फियर है Right. वो बहुत कम रह जाता है और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। Like any तो other thing, like any हाँ, other skill. हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये फियर भी कहीं बहुत वैलिड है। हाँ ठीक है, तो चलता ही आ रहा है, मतलब ये हम चलाते ही आ रहे हैं इस फियर को अपनी सोसाइटी में, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये आसान बहुत, है चलाना। हाँ वो तो सबसे ज्यादा आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ही मत चीजों की, बस सिर्फ बातें करो, टेक चार्ज।
टेक चार्ज कहाँ हो रहा है? हम्म। अगर आप फियर से डर, मतलब फियर है, डर के आगे ही तो जीता है, वो डर से आगे ही नहीं बढ़ रहे हो तो व्हाट इज टेकिंग चार्ज? कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चीजों की? Right. और So Nikhil Aneja is asking, this is complete assumption of yours. What do you want to do? What financial decisions, investments? So yeah, Nikhil, let me tell you what I want to do. I want to have a say in financial decisions that is being taken in the family. I want my partner to ask my opinion as well, whether where to put the money, where to invest, what to do with the money that is coming in the house. I want to have my own investments. I want to have my own stock, understanding that which stocks to buy and safeguard my future. Not because कि मजा आएगा, because my future depends on the money I have in hand. So everything that makes you talk about money, take money related decisions, that is exactly what we also want from our end. So nothing is based on assumption. I think Priyanka is working for years with women to educate them on finances, and all the experiences and fears we are talking about here are first hand experiences. We listen and understand from the women who suffer because they are not financially educated. So yeah, so that is that. And मुझे बहुत अच्छा okay. लग रहा है नामिका, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि निखिल ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है हमारे मेन और विमेन में कितना गैप है। देखो ये निखिल का गलती नहीं है, पर हम विमेन शायद अपने मेन को एजुकेट ही नहीं कर पा रहे कि हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या डर है। हाँ, तो ये अपनी मिस्टेक है, राइट। हाँ, इट इज नॉट निखिल जिसको मालूम नहीं है, पर शायद हम ही नहीं बताते और वो भी नहीं पूछते उनको कोई, मतलब वो तो कभी कॉन्शियस होते ही नहीं कि हाँ हम क्या सोच रहे हैं। सबके अपने इंटरनल चीजें हैं, ये तो सब लेके बैठे हैं। इट्स आई थिंक, मतलब मुझे तो ऐसे ही शो अप करता है, राइट। एंड निखिल जस्ट वांट टू मेक श्योर, हाँ निखिल जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि हम ना 9 इयर्स से वुमेन ऑन वेल्थ में काम कर रहे हैं, तो ओवर 4000 वुमेन को आज तक फाइनेंशियली एजुकेट कर चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन, उससे कहीं ज्यादा 4000 से कहीं ज्यादा है जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली, क्योंकि वो आज तक इसी डर से नहीं निकले। तो इसीलिए अनामिका के साथ सोचा कि अच्छा, रावण के 10 सर और विमेन के 10 डर, आज इन्हीं पे बात की जाए। Over to you, Anamika. And I also need to address some of the comments that Nikhil is saying. I asked my wife's maybe opinion he's talking about. He's also saying my wife's money is always safe. I put all my money in risk, and even investments made on her name are from my earned money. So this is not actually addressing what we are talking about. It doesn't matter whether her money is safe and you are putting your money in risk. I think you are taking this decision to not put her money in risk. I think it should be her decision whether she should put money in risk or make it safe. So you are taking decision on her behalf, which is again not very good. And you are saying that investments are made on her name. I want her to make investments on your name. That's what I want to see. I want to see she taking that leap or the lead, when making investments or anything. So I just wanted to address that. और देखो what is the next fear we are going to do? और जो निखिल बोल रहे हैं ना, ये बहुत वैलिड है अनामिका, क्योंकि हमारे मेन एक्चुअली हमारी विमेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी विमेन क्योंकि चार्ज नहीं ले रही हैं अपने पैसों का, तो उनके हस्बैंड को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है उनके, राइट। और हो सकता है उनका फियर हो कि अरे ये पैसा लूज हो गया तो इसीलिए चलो इसका पैसा सेफ रखो, वो उनका फियर हो सकता है मेन का। क्योंकि तो यस सो आई गेट दिस वर्ड। ये जो देखो ना, पार्टनरशिप मिसिंग है इस पूरी इक्वेशन में। कोई पार्टनरशिप नहीं कि हम दोनों चलो साथ में मिलके इस पैसे को एक पूल बना के अब हम क्या कर सकते हैं, वो कोई डिसीजन मेकिंग डिस्कशन वो सब नहीं हो रहा है हमारी फैमिलीज में। ये पैसा है और ये लो और तुम कुछ कर लो उसका, क्योंकि मैंने अगर कुछ किया तो डिसीजन गलत नहीं हो जाए, और लोग क्या कहेंगे वो भी एक बहुत बड़ा डर है। सो ऑल ऑफ दैट। चलो नेक्स्ट फियर की बात करती हूँ जो मैं लाई हूँ, कि अगर मतलब मुझे ना पता चलेगा कि
मेरी सिचुएशन कितनी खराब है पैसे को लेके। अगर मैंने अपनी मनी लाइफ पे काम करना शुरू कर दिया तो मुझे एक्चुअली में ना मतलब मेरी पोल मेरे आगे ही खुल जाएगी कि I मैं will become aware of my real situation. राइट राइट। तो वो शायद हम उससे रूबरू होना नहीं चाहते अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से। हम चाहते हैं कि चलो जैसा चल रहा है चलने मुझे दो। नहीं मिला। इट्स बीइंग एन ऑस्ट्रिच कि मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ कि क्या हो रहा है उसमें। जो हो रहा है होने दो, चलने दो। हाँ कि मतलब अगर आज 500 का नोट है पर्स में तो चेक नहीं करना है कि और मतलब ये खर्च कर सकती हूँ कि नहीं। आज का देखेंगे, कल का कल देखेंगे। तो नॉट इवन बॉदरिंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ वेयर वी आर राइट नाउ फाइनेंशियली, द ग्राउंड सिचुएशन एंड इट्स अगली इफ यू स्टार्ट डूइंग द आप शुरू में आप जब करने बैठ रहे हो आपको पता है कि समथिंग इज रॉन्ग बट यू डोंट वांट टू फेस दैट थिंग। इट्स स्कैरी। इट इज वेरी स्केरी राइट, क्योंकि अगर मतलब मैंने अपने आप को अवेयर कर लिया तो फिर मुझे कुछ करना पड़ जाएगा इसके लिए, और मैं कुछ करना ही नहीं चाहती। राइट। तो बस चलने दो, गाड़ी गाड़ी को घसीटते रहो। दैट्स हाउ इट इज। मतलब मुझे मुझे तो ऐसे ही आज तक एंड दिखा इट्स है। वर्किंग फॉर मैनी। या तो जैसे ना हम एक एक्सरसाइज करते हैं अपने काम में, जैसे मैंने बोला कि हम बहुत सारे फाइनेंशियल कोर्सेज रन करते हैं वुमेन के लिए ताकि वो फाइनेंसेस के बारे में सीख सकें। तो इन कोर्सेज में ना हम एक एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें हम लोगों से लिखवाते हैं कि अच्छा आपकी लाइफ में कितना पैसा आया और उसके अगेंस्ट में व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर इट। ये इतना सारा पैसा आया पर बिल्ड क्या हुआ। एंड 95% women राइट। will say nothing got built, right? और nothing got हाँ, built के बाद भी I फिर have बहुत done that exercise. हाँ please say then yes So I did that exercise. So the first thing that you do when you join Women on Wealth and they ask you कि okay आपने कब से जॉब करना शुरू किया and let's see how much you have earned till date and you know the first thought that you have is कि अरे मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगी, वो तो 10 साल पहले की बात है या 20 साल पहले की बात है। But then you do an average calculation and you realize कि एक मोटा पैसा एक फिगर निकल कर आता है उस पूरे डिस्कशन में। And then they ask you what is the asset you have built from this money that you have earned all this while. And very sadly it's actually nothing. Like you don't have any investments, you don't have any savings, you don't have any corpus amount, any emergency fund built, no house property। तो बहुत दूर की बात है, वो तुम्हें लग रहा है 50 साल के बाद में सोचना शुरू करते हैं कई लोग जो है। And then nothing, you don't have anything, you're still living in a rented house, you are still hand to mouth situation that इस बार जो सैलरी आएगी वो ऐसे से खर्च होगी। तो that is a very scary exercise. It actually I was actually मैं बहुत डर गई थी उस एक्सरसाइज के बाद में, but I became aware also. yes तो अवेयरनेस लाने के लिए अब मुझे लगता है कि वो सेशन हमेशा जब भी हमने किया हमें हमेशा फीडबैक मिला कि वो आई ओपनिंग सेशन था लोगों के लिए, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि अरे मतलब हाँ उस एक्सरसाइज को करने के यस यस इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल बढ़िया। सो यू नो हमें पता चलता है कि यार मतलब कहाँ कितना पैसा आया आज कितना है। ऐसा नहीं है कि सबके पास जीरो है, ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ कुछ बिल्ड भी किया है, पर जब भी आप उसको कनेक्ट करोगे कि कितना ज्यादा पैसा आता है पर वो कहाँ चला जाता है हमें पता ही नहीं होता। बहुत लोगों का ये सिचुएशन है कि अगर उनसे पूछा जाए कि अच्छा आपका पैसा जाता कहाँ है तो मुझे पता ही नहीं है मेरा पैसा कहाँ चला जाता है। कुछ लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि अरे 24-25 तारीख तक वो सारा पैसा खत्म ही हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। So that's how it is. This is how I think our families also. Most of the family I see around, they work on that क्या formula कि you know ठीक है आ रहा है ना, भगवान का शुक्र मनाओ आ रहा है। You know that is the perspective कि don't worry about everything will get figured out, everything will get managed and don't worry about it. So
no one wants to know that ki if you would be able to manage, how big a difference you can make in your life, in your partner's life, in your surrounding people's life, by just taking charge of it. या मतलब एंड अगर आप अब नहीं करोगे तो कब करोगे? मतलब एक और फियर जो मतलब निकल के आया है बहुत सारे इंटरैक्शंस में, वो फियर ये है कि मतलब फियर ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हो गई, डिपेंडेंसी नहीं रही हस्बैंड पे, तो कैसे होगा? इंडिपेंडेंट तो बनना Wow. चाहिए, राइट? हम सारी विमेन हाँ. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, पर फिर भी 90% इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि फियर है इंडिपेंडेंट बनने का। Convenient. या बहुत कन्वीनियंट है ना, हाँ. बहुत कंफर्टेबल है डिपेंडेंट रहना। इतनी मेहनत कौन करे, क्यों करे? हाँ. So, हाँ, क्यों करे? When something is taken care of, why you should jump into understanding and doing? Why do the work? Why do the work, Priyanka? Why they should do the work? क्योंकि ना आपको कभी वॉइस इन योर फैमिली नहीं मिलेगा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी चीजों की लेना शुरू नहीं करोगे, और स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चीजों की जो बहुत क्रिटिकल चीज है। लाइक पैसा है बहुत क्रिटिकल चीज है। हाँ. वो है ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन पैसे बिना चलता भी नहीं है, बहुत प्रैक्टिकली देखोगे तो। Right. Right. तो मतलब आई थिंक हमारी विमेन को बहुत अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा और निकल के बाहर आना होगा कि यार एनफ ऑफ बीइंग कंफर्टेबल। अगर मेरे को अपनी फैमिली में अपनी एक वॉइस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, थोड़ी सी मेरे हाथ में पावर चाहिए, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, तो थोड़ा सा मैं अपने बच्चों को, सारी मदर्स के लिए, हम सब मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को एक सर्टेन तरीके से रेज करें। लेकिन अगर हम खुद ही फाइनेंसेस का चार्ज नहीं लेंगे, हम फाइनेंशियली कॉन्शियस किड्स कैसे होंगे? हमारे हो ही नहीं सकते ना। True. तो ये पॉसिबल है, फाइनेंशियल कॉन्शियस किड्स पॉसिबल है, इक्वल पार्टनरशिप पॉसिबल है, एक एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप पॉसिबल है। अभी तो इतनी डिपेंडेंट है ना, मतलब हाउ अबाउट टू And उसका इंडिपेंडेंट? जो happiness and joy है, राइट, right? Like truly speaking, I think we also talked about this in our previous life, that ki it was only very recently, few years ago, that I decided to even thinking about this. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इवन वांटिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो थॉट है, ये भी बहुत फार फेच्ड है। यहाँ तक पहुंचने में ही हमें सालों लग जाते हैं कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है फाइनेंशियली। एंड आई थिंक पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अगेन एंड अगेन अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। We are talking about understanding your finances, understanding what can money do for your life, how can money help you fulfill your aspiration, your family members aspiration, and just being educated, being not being ignorant, which is very ajib, because many people don't even acknowledge that they don't know anything about money. For them it's about ki itna aaya hai, itna dena hai, and that's it. right. Nothing else. तो प्रियंका, ये जो इस थॉट के साथ, when someone comes to you and you see that they have a fear of finances and they are not going to move forward, what is that you tell them, like something which works for everyone, कि भाई you are missing out on this? What is that this, apart from having a say in the family, able to take decision? बड़ा मसला उल्टा अनामिका ये हो जाता है कि जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं या ड्रीम्स है ना, वो जिंदगी भर ड्रीम्स ही रह जाते हैं। मैं अपने ऑलमोस्ट हर फ्री सेशन जो मैं वुमेन के साथ लीड करती हूँ, उसमें मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा कितने सालों से आपके ये ड्रीम्स है? कोई बोलता है 4 साल, 5 साल, कईयों ने ये भी बोला 20 साल, कईयों ने ये भी बोला लाइफ टाइम। फिर मैं उनसे ये पूछती हूँ, तो फिर मतलब आप ओके हो ना कि आपके ड्रीम्स ही रहे? क्योंकि आप उनको रियलिटी में तो दिखना ही नहीं चाहते हो ना। चाहते होते तो आप कुछ एक्शन लेते। राइट। I mean, I might be sounding so harsh, ठीक है, पर the truth is कि शायद हमें वो ड्रीम्स चाहिए ही नहीं, बस वो मतलब गुड टू हैव है। हाँ, it feels good.
हाँ, फील्स गुड कि अरे मेरे को अपना बिजनेस खड़ा करना है, या मेरे को मेरे पास अपना 1 CR होना चाहिए, या मैं अपनी फैमिली को एग्जॉटिक वेकेशन पे लेके जाऊं, या मैं हाँ, अपनी डायमंड रिंग खुद खरीदूं, या मैं अपने पेरेंट्स के लिए फंड जनरेट कर पाऊं। तो ये राइट, बहुत कॉमन गोल्स हैं हमारी वुमेन के, लेकिन बहुत कम वुमेन इस पे एक्शन लेते हैं। राइट, और हमारा जो आज भी लाइव करने का या वुमेन ऑन वेल्थ चलाने का इंटेंशन यही है कि यार, मतलब कब तक ड्रीम्स को ड्रीम्स रखोगे, इनको रियलिटी में भी ले आओ, क्योंकि सोसाइटी तभी चेंज होगी, नहीं तो कुछ हम्म, चेंज नहीं होने वाला है, सब वैसा ही वैसा हम्म, रहेगा। और बस सिर्फ हम्म, हम बातें करते रहेंगे कि हाँ, विमेन एम्पावरमेंट और विमेन टेकिंग चार्ज, विमेन बीइंग रिस्पॉन्सिबल, हम्म। सिर्फ बातें करने से नहीं होएगा ना। आई मीन ईच Actually, वुमन I हैंड। really believe what you are saying here. कि मैंने देखा है कि I was actually discussing this with Tarun today. Surprisingly enough, I was राइट, talking to him कि some women take this pleasure out of talking about women equality. They think they deserve all of it. They think that they should have this, they should be allowed this, they should have that. But when it comes to taking the step from their end, at that moment they choose comfort, at that moment they choose convenience, and then राइट, they want other person to do it for them, and राइट, then again that cycle continues. So they are not on any side, they are not on this, you are not on the side of wanting having your own say in this gender game or whatever it is, till you decide to take a step and be uncomfortable with things. Because men जो हैं बाहर उनको भी बहुत uncomfortable लगता है to take all the responsibility, being burdened with this thought that ki everyone is dependent on them to lead financially, and health insurance कराना उनका काम है, उनका लाइफ इंश्योरेंस कराना उनका काम है, उनका कार इंश्योरेंस कराना, वाइफ की भी कार है तो उसका इंश्योरेंस कराना भी मेन का ही काम है. So all the financial related decision तुमने burden डाल दिया, and now you are saying that I want equality, I want to have a say, I want to do this and that. So be uncomfortable, understand these things and take that decision from your end. What do राइट। you have to say about this? Like, मुझे ये कहना है कि हमारे ना वुमेन के रीजंस बहुत हैं। hmm, मेरे अभी बच्चे छोटे हैं, सबसे बड़ा रीजन है ये। मेरे अभी अच्छा, बच्चे छोटे हैं ना, तो मैं नहीं कर सकती। अरे तो okay, घर पे बैठ के क्यों नहीं कर सकते आप ये? हाँ, राइट। और कब तक कहते रहोगे कि अरे मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है? right, राइट। और देन फिर उसके बाद और भी एक्सक्यूजेस है, आज दशहरा है, कल दिवाली है, फिर क्रिसमस आ जाएगा, फिर न्यू ईयर, फिर लोहड़ी, फिर वैलेंटाइंस डे, फिर मार्च में होली, और फिर बच्चों के एग्जाम्स, मतलब, हाँ, और फिर बच्चों इसको का चलता ही रहेगा. एनिवर्सरी, मतलब एंडलेस एक्सक्यूजेस हैं हमारे पास, एंडलेस। This is actually so true. And I have read it somewhere that when you really want to do something, you will figure out time to do that thing because you really want to do it and nothing can stop you. But if you don't want to do that thing, there are always reasons. And yahi ho raha hai. All the festivals, all the exams of the kids, all the, functions at your home, all of this become reasons of not having the time to do these things, and it is actually silly. And we have seen women from Women on Wealth taking decisions which I don't think they ever imagined they would you like to share some of the case studies which from Women on Wealth women took after they joined the program, just to give them an idea that how it changes? एब्सोल्युटली। तो ना, एक चीज जो बहुत ही कॉमन है, हमारी विमेन ने बहुत सारी पॉलिसीज ले रखी होती हैं। जैसे हाँ, कुछ ऐसी पॉलिसीज है कि 10 साल तक आप 1-1 लाख रुपए जमा कराते रहो, और 20 हम्म, साल के बाद आपको 22 लाख रुपए वापस मिलेंगे। अब क्या हुआ, अच्छा, पहले 10 साल तो आपने 1-1 लाख रुपए जमा कराए, 10 लाख रुपए जमा करा दिए, आपको हाँ, लग रहा है कि मेरा पैसा तो डबल हो रहा है, 20 साल के बाद 22 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत हम्म, अच्छी पॉलिसी है। और हमारी बहुत सारी वुमेन ने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज खरीद रखी है, या उनकी फैमिलीज ने ऐसी पॉलिसीज खरीद रखी अच्छा, है। लेकिन रियलिटी में अगर आप इन्फ्लेशन के साथ देखें, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नंबर्स तो ठीक है कि 10 लाख लगाए 22 लाख मिल रहे हैं,
पर 22 लाख 20 साल के बाद कितने पैसे होंगे? इन्फ्लेशन अगर हमारी जिंदगी में है, जो अगस्त में 7.35% है इन्फ्लेशन रहा है रेट, ओके। तो राइट, तो अगर मैं सिर्फ 5% इन्फ्लेशन पे भी लगा लूं, तो ये 22 लाख रुपए सिर्फ 8,20,000 रुपए, द रियल वैल्यू इसकी सिर्फ इतनी है बस आफ्टर इतनी ही दैट। होगी, बस इतनी ही होगी 20 साल के बाद। तो आप 10 लाख रुपए जमा करके अगर 8,20,000 रुपए ले रहे हो किसी ऐसी पॉलिसी से, तो मतलब कोई समझदारी नहीं है इसमें। हम्म। और ये आपको ओपन अप होता है जब आप हमारे पेड प्रोग्राम्स में होते हो, आपको दिखाई देता है आपने क्या क्या एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। और जब राइट। ऐसी पॉलिसीज दिखती हैं कि ओ माय गॉड, तब वो उसको सरेंडर करना शुरू करते हैं, अपने हस्बैंड से डिस्कस करना शुरू करते हैं, क्योंकि हस्बैंड को भी कहाँ से पता होगा। राइट। वो अगर अपनी नौकरी अपने बिजनेस में सुबह से लेकर रात तक लगे हैं, तो उनके पास तो टाइम नहीं है ना ये सब कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन आप अगर घर पे बैठे हो, आप बच्चों को देख रहे हो, पेरेंट्स को देख रहे हो, घर को देख रहे हो, तो आप ये तो कर सकते हो ना। और सोचो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि यार वो कमा के ला रहे हैं, लेकिन आप उस तरीके से मैनेज कर रहे हो कि वो बस मल्टीप्लाई करता जा रहा है। दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। नाउ दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप, राइट। एंड ये रेखा गुप्ता जी ने बहुत सही बात बोली कि कि धोखा देकर भाग जाता है। ही सेइंग कि हर कोई पैसा लेकर धोखा देकर भाग जाता है। दिस रिमाइंड्स मी दैट दिस इज अनदर फियर, कि अगर मैं किसी पैसे से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बात कहीं पर करूंगी कि आई विल फेस समथिंग विच इज लाइक आई वॉन्ट अंडरस्टैंड एंड धोखा हो जाएगा मेरे साथ में। तो दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एंगल दैट यू डोंट नो अबाउट हाउ व्हाट एंड वेयर ऑफ दीज थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई यू फील इनसिक्योर अबाउट टेकिंग दैट डिसीजन। तो घूम फिर के तो बात वही आ जाती है, फियर ऑफ डिसेप्शन। ये तो हमारा बहुत बड़ा फियर है ना, कि अरे मुझे कोई बुद्धू बना देगा, मेरे पैसे लेके भाग जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ होगी इन्वेस्टमेंट्स की, पॉलिसीज की, फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो आपको चाहे कोई भी स्कीम बता दे, आप ना उस एजुकेशन को यूज करके आपको पता चल जाएगा भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी, तब आपको कोई भी कुछ भी बता रहा है, आप उसके बातों में आ जाओगे। हाँ, राइट। तो एंड इट इज ट्रू फॉर बोथ मेन एंड वीमेन ना। मेन को भी डर लगता है कि उनको कोई धोखा दे जाएगा, बट दे लर्न फ्रॉम दोस थिंग्स। लेकिन अगर आप एजुकेशन ले लोगे, आपको समझ आ गई कि ये कैसे देखना है इस चीज को मैंने इस एंगल से, तो फिर आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। पर प्रियंका, मुझे एक चीज पूछनी है कि जब भी विमेन को कुछ करने के लिए बोला जाता है, तो दे आर आस्क्ड और advised to learn about those things and take the decision, because then they won't get wrong, they won't go wrong. But I don't think men, while taking charge of their money or taking decision, they don't go through such educative programs, or they don't listen to anything कि understand करके मैं डालूंगा. They just go about it, most of the men, कि हाँ ठीक है, because they don't have that inbuilt fear inside कि वो गलत हो जाएंगे. For them it's a natural progression from being adult to a man who will take care of the money, and they do it in their own free way. बट जब विमेन होती है, उनको ये होता है कि भाई करना है तो सोच समझ के करना एकदम. Somewhere I feel they should also have this freedom to learn while making mistakes maybe, and not fear of making mistakes. मतलब गलत हो जाएगा तो क्या हो गया यार. मतलब मैन जब करते हैं, गलती करते हैं, वो भी डेट क्रिएट करते हैं, कर्जा बढ़ाते हैं आपके घर का, बट वो पे ऑफ का भी तरीका निकालते हैं, एंड इट गोज ऑन, राइट. दे आर द मिस्टेक्स दैट दे डू. तो ये फ्रीडम विमेन को क्यों नहीं दी जाती है कि भाई तुम भी गलती कर सकती हो. ऐसा क्यों है कि तुम जब करोगे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम पे तो और ज्यादा नजर है कि हमने तो पहले ही बोला था तुम नहीं कर सकती. जैसे होता है ना कि ड्राइविंग करते टाइम स्टीयरिंग में हाथ कांपते हैं, कि वैसे भी नजर है कि तुम लड़की हो, तो तुम्हें और ज्यादा डर है कि मैं गलत कट ले लूंगी तो लोग बोलेंगे देखा लड़की ड्राइव कर रही है. नो वन टेल्स यू कि देखा लड़का ड्राइव कर रहा है, राइट. दैट इज द सेम विथ फाइनेंशियल ड्राइविंग, कि तुमने क्यों किया, जब तुम्हें आता ही नहीं था तो क्यों किया तुमने, किसने बोला था फाइनेंशियल डिसीजंस लेने को. तो ये डर जाना ज्यादा जरूरी है ना, कि एजुकेशन ज्यादा जरूरी है. मुझे लगता है कि दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं. जैसे मेन के केस में क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके ना फ्रेंड सर्कल में भी सब लोग वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं.
तो वो एक दूसरे के साथ बहुत डिस्कशन में लगे रहते हैं। हम हाँ अपनी दोस्तों के साथ, हम अपनी right, सहेलियों के साथ कहाँ डिस्कस करते हैं पैसों को। नहीं मैन तो अपने करते। कॉलीग्स मैन तो अपने कॉलीग्स के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, अपने भाइयों के साथ भी, मतलब हर जगह वो डिस्कस कर हाँ रहे हैं कि अरे मैंने ना फलाना जगह इन्वेस्ट राइट, किया, या उस एजेंट ने मुझे ये बताया, फिर आपका दोस्त आपको कुछ और 4 चीजें बताएगा, फिर आप एक यूट्यूब वीडियो देखोगे, हाँ फिर आप उसको समझोगे, फिर आपने हाँ अगर म्यूचुअल फंड खरीदा है तो उसकी कॉन्फ्रेंस में भी पहुंच जाओगे। राइट, हमारी कितनी वुमेन राइट, है जो म्यूचुअल सो फंड दैट हाउस इज से कर रहा है, वो उसमें पहुंचती है? कोई भी नहीं जाती। हमें शायद पता भी नहीं है नहीं कि कौन। नहीं, आई अंडरस्टैंड एंड आई थिंक, राइट, प्लीज गो सॉरी अहेड। आपकी आवाज कट गई। ओके। नो नो, लास्ट में आपकी आवाज कट गई। ओके, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि हमारे वुमेन को शायद पता भी नहीं है कि कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ऐसी जिसमें वो जा सकते हैं, और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो कहीं जाना नहीं है हाँ आपको, बट बस वो मुझे नहीं लगता है, अटेंड करना वो मनी फाइनेंसेस जो कीवर्ड्स है ना, वो शट कर देता है दिमाग। वो ऐसे करता है ये हमारे लिए है नहीं। मैं सच्चे है। कह रही हूँ, ये चीज ये शट कर देता है दिमाग कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई वेबिनार हो रहा है, अच्छा ये तो हटाओ, दूसरा क्या हो रहा है, यू नो, they want to do startups, they want to be an entrepreneur, they want to open a cafe, they want to open a restaurant joint, or they want to even open anything, you know, out there. But they don't want to, I'm not saying for everyone, most of the women including me, I was that person, so I'm saying from my behalf here actually, कि इन्वेस्टमेंट वर्ड आपको थ्रो ऑफ कर देता है कि भाई ये तो मेरे लिए है भी नहीं, ये वाली चीज जो है। तो दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू कि मेन के लिए पैसा के बारे में बात करना नॉर्मल है, विमेन के लिए पैसों की बात करना अब नॉर्मल है कहीं ना कहीं। इट इज नॉट इवन कंसिडर्ड अ कैजुअल डिस्कशन। आई थिंक फाइनेंसेस जितना कैजुअली डिस्कस करना सीख जाओगे, या फिर उसको अपने सर्कल में जितना उसको एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की तरह लोगे, उतना ही you will, you know, go on to that path. Maybe that is the way forward from there. Because I have luckily some of the friend circles with whom I have casual discussion about, अच्छा तूने सेविंग्स कितनी कर रखी है, तेरा इमरजेंसी फंड है क्या तैयार, जो है मेरा नहीं है, या फिर यू नो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। सो इट फील्स गुड टू इवन टॉक अबाउट इट। आई डोंट नो व्हाई इट फील्स वेरी गुड। मुझे लग रहा है वो सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। एब्सोल्युटली करना चाहिए। और यू नो, ये बहुत ही मतलब फेमस कहावत है, एवरी वुमन नीड्स टू हैव मनी ऑफ देयर ओन। सो एवरीवन नीड्स टू हैव मनी ऑफ यस हर ओन। तो मतलब क्या प्रॉब्लम है? तो थोड़ा सा रखते हैं ना, थोड़ा सा कुछ करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हाँ इन्फ्लेशन इतनी तेजी से चल रहा है, 7.35 का है, आप सेविंग्स अकाउंट में 2% पे पैसे रख के बैठे रहोगे, या फिक्स डिपॉजिट्स में 4% पे रख के बैठे रहोगे, या कैश रख के बैठे रहोगे, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे हम। राइट, तो राइट थोड़ा सा तो हमें अपने आप को अवेयर करना होगा, थोड़ी सी या तो एजुकेशन लेनी पड़ेगी, या थोड़ा सा वैसा फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा। पर मेरे को एज फार एज वुमेन आर कंसर्न कभी ऐसा दिखा नहीं है कोई भी सर्कल जो सिर्फ प्योरली इस पे बात कर रहा हो। और आपने एक बहुत अच्छी बात अनामिका पिक करी, वो ये थी कि हम कैफे खोलना चाहते हैं, हम अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, या हम अपना एनजीओ खोलना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ ऑल ऑफ दिस। अगर फाइनेंस एक राइट बैकबोन है और मैं फाइनेंस के बारे में ही नहीं सीख रही हूँ, तो मैं कैसे अज्यूम कर रही हूँ कि मैं अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊंगी? मैं कभी भी सक्सेसफुल तो एंड होंगी आई ही नहीं। थिंक आई कैन गिव यू, मतलब फर्स्ट हैंड फेलियर हूं मैं उस मामले में। लाइक आई रैन माय ओन बिजनेस फॉर 10 years। प्रियंका, यू नो अबाउट इट राइट। मैंने 5 साल अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाई, मैंने 5 साल अपना प्रोडक्ट फर्म चलाया, एंड व्हाट हैपेंड, बिकॉज आई वाज नॉट फाइनेंशियली अवेयर, both of us were not aware, me and my partner, and we kept struggling. But I put all the burden of taking the financial decisions and, you know, taking care of the finances of the company onto him, because I thought that is how it is, you know, that is how it should be. But at the end we had to wrap up the business because we went into a lot of debt, because I had zero contribution in helping him out or helping myself out of it.
So now that is when I joined Women on Wealth. I had to go through that to think about taking financial decision, taking charge of my finances. तो इतना बुरा होने का वेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको मतलब लेना ही पड़े. You should be able to take this decision when you are well, you know your finances and you can make something out of it. Yeah. क्योंकि ये फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ये एक और बहुत बड़ा फियर है, राइट? क्योंकि हमें निकलना ही होगा कि ठीक है, कहने दो लोगों को अगर वो कुछ कहते हैं. और एक्चुअली ऑनेस्टली जब आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस करते हो ना, तो लोग अच्छा ही कहते हैं. एटलीस्ट मेरे साथ यही हुआ है. आई एम द फर्स्ट वुमन इन माई फैमिली टू बी वर्किंग, first woman to be taking charge of her finances, and the way my family members appreciate me, it's crazy. All my sisters look up to me. मतलब फैमिली जिस तरह से मुझे देखती है, तो कभी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है. तो ये हमारे सब डर है जो जब हम एक्चुअल में चार्ज लेते हैं फाइनेंसेस का, तो ये सब डर खत्म हो जाते हैं हमारे. And I think Nikhil is saying such a beautiful thing also, that my co-founder is also a woman. She takes financial decision herself, which is actually really good, and I'm so glad, that is how it is. Neha is saying that some women don't want to discuss their financial status. हाँ प्रियंका, ये बहुत actually problematic area है कि women think talking openly about finances is not a good thing, because then the other person will know where they stand financially. And why? The fear of judgment, right? हाँ, fear of judgment. बार बार वहीं तो आ रहे हैं हम. अरे लोग क्या कहेंगे. हाँ, मुझे लग रहा है पूरे डर का हेडलाइन होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे. Why women don't take financial decision, लोग क्या कहेंगे. Right. या ये भी है कि शायद मैं उस सर्कल में बैठ ही नहीं पाऊंगी अगर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्क्लोज हो गई. या ये भी हो सकता है कि उनको ये लगे कि अरे मतलब मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है तो कोई फायदा नहीं उठाए, राइट? कोई गलत नहीं दोस्त बन जाए. तो मतलब दिस इज ऑल अगेन फियर एंड कमिंग फ्रॉम जजमेंट. बेसिकली ऑल्सो इट्स अ लॉट ऑफ इशू अराउंड सेल्फ एस्टीम, जो मुझे लगता है. मतलब आपको उतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं है. मतलब मुझे कितनी चीजें नहीं मालूम है. ऐसा नहीं है कि अच्छा आई फाइंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट फॉर वुमेन तो मुझे सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है. वैसे मुझे अपने आप को एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं, मुझे शायद ऐसा बोलना चाहिए कि फाइनेंशियल एजुकेटर फॉर वुमेन है हम लोग. और ऐसा तो नहीं है ना कि हमें हर चीज पता है, पर हम रेडी हैं, हम तैयार हैं घुसने के लिए कि अच्छा यार अगर कुछ नहीं पता है तो हम फिगर आउट कर लेंगे. अब हम उस डर में नहीं बैठे कि अच्छा वो फियर चला गया है. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, और वो एबिलिटी आ गई है कि अच्छा लेट्स फिगर दिस आउट, चलो फिगर आउट करते हैं. वो हाँ, दैट कॉन्फिडेंस कि वी विल फिगर दिस आउट. हाँ, तो क्या हम बस सिर्फ मतलब मेरा आज इन्विटेशन थ्रू डिस्कशन अराउंड फियर ऑफ मनी सिर्फ यही है कि क्या हम एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या हम एक मौका 2 मौके एक दूसरे को दे सकते हैं कि एज वुमेन चलो ट्राई तो करते हैं, मौका तो देते हैं, अटेम्प्ट तो करते हैं. और हमारे कोर्सेज हाँ, और हमारे कोर्सेज 3,000 रुपए से लेके 20,000 तक के. यार इतने पैसे तो हम बहुत आराम से मतलब शॉपिंग में खर्च कर देते हैं या किट्टी में लगा देते हैं, खाने पीने में लगा देते हैं. And I think not wanting to sound like something we are promoting, but this is actually for your benefit, because I went for this program and I had no money, and I had to give किश्तों में. This money also I had to pay किश्तों में. Just you can imagine how bad situation I was in. But कुछ कितनी क्लासेस होती है प्रियंका? शायद 10 क्लास होती है ना अपनी. हाँ 20 क्लासेस होती है. और अब तो और भी कि लाइव क्लासेस भी नहीं है, आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी ले सकते हो. इट्स लाइक दैट. हाँ, गो अहेड. राइट. So now what happens is कि in the first class you realize where you stand, like you get a very brief overview about where you stand financially,
एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी, लाइक मनी वाला जो वर्ड है वो आपके सिर में घुसने लगता है कि ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना और लोगों के लिए है. You start feeling comfortable with the idea of thinking about money. Forget about talking and everything, right? And then slowly you realize that ki now you can start planning about money. That is like by 4th and 5th class, you are in a position where now you are starting to think कि मुझे पैसा plan करके क्या करना है future में. So you start giving an image to your future. So it's almost like they also help you create your own vision board. I don't know right now what is the structure of the program. I took it some 2 years ago, but they help you create your vision board. I still have the vision board that actually I made with the help of Women on Wealth, and it helped me so much. I keep talking about it everywhere. So I think अगर आप join करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करोगे तो प्रियंका, what is that one thing that they should do at the comfort of their home to take that one step towards taking charge of their finances? वो एक चीज क्या होनी चाहिए? तो अनामिका, हम ना बहुत सारे फेसबुक लाइव करते हैं वुमेन ऑन वेल्थ के पेज पर. जैसे कि हम विमेन ना फाइनेंशियल न्यूज पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें ये लगता है हमें समझ ही नहीं आएगा. हम बिजनेस न्यूज़पेपर नहीं ओपन करते, कोई फाइनेंशियल पेपर या वेल्थ न्यूज़पेपर हम ओपन ही नहीं करते. तो मेरा सबसे पहला इन्विटेशन ये होगा कि ठीक है, चलो अगर आपको 3,000 रुपए 7,000 रुपए भी अपने ऊपर अपनी एजुकेशन पे नहीं खर्च करने, तो अपना थोड़ा सा टाइम खर्च करके इन लाइव्स में आ जाओ, राइट? क्योंकि आपको दिखेगा कि ये रॉकेट साइंस नहीं है तो आपको समझना है, मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. तो आपको कोई जो फियर और भी विमेन को है, फियर ऑफ नंबर है, फियर ऑफ नंबर्स, फियर ऑफ मैथ्स, फियर ऑफ कैलकुलेशंस, मतलब ये सारे भी और डर हैं जो मैं बताना चाह रही थी और मैंने बहुत नटशेल में बता दिया है. तो यू नो व्हाट, एक्चुअली में अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ में आगे बढ़ना है, ये सब चीज आपको चाहिए ही नहीं. कोई ग्रेट मैथ स्किल्स या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होने का नहीं है, नंबर्स भी कोई ग्रेट नहीं चाहिए. तो बस सिर्फ इन लाइव में आ जाओ. ये फ्री लाइव्स हैं, वुमेन ऑन वेल्थ के फेसबुक पेज पे हो रहे हैं. थोड़ा सा भी सुनना शुरू करोगे, आपको नॉलेज बिल्ड होना शुरू हो जाएगी. तो हम लाइक जस्ट टू शेयर, हम ट्यूसडे को 10 AM पे ईटी वेल्थ एक न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिक टाइम्स का वेल्थ न्यूज़पेपर है, जिसको हम डिकोड करते हैं. हर फ्राइडे को 10 AM हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर को डिकोड करते हैं. मंडे को 5 बजे हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं विमेन के साथ जो एक्चुअली में अपने फाइनेंसेस का चार्ज लेके उन्होंने कोर्सेज करे और क्या अपनी लाइफ में डिफरेंस कॉज किया. क्योंकि कई बार हमारा विजन ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता लाइफ में हो क्या जाएगा अगर मैं ये करूंगी तो उस इंटेंशन से हम मंडे मॉर्निंग के मतलब लाइव चल रहे हैं. वेडनेसडे को फ्री हमारा विमेन ऑन वेल्थ का मनी बुक क्लब है जो हम रन करते हैं, और मनी बुक क्लब विमेन ज्वाइन कर सकती हैं. इसमें हम मनी बुक्स पढ़ते हैं, उनको डिस्कस करते हैं हर वेडनेसडे को 5 बजे. तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो. थर्सडे को 5 बजे हम दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट, राइट? एक्चुअली दिस इज लाइक you just need to go there and give it a listen ki what they're talking about. Just get comfortable with the idea of listening to these things. And मुझे एक्चुअल में ये बोलना है कि जब the best part क्या होता है when you enter into a space like this, a community like this, you realize that कि आपके जो silly sound करने वाले fear हैं, कि जो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार कैसा लगेगा इनको जब इनको पता लगेगा कि मेरे पास, मैं तो कमाती ही नहीं हूँ, फिर मैं क्या फाइनेंसेस अपना मैनेज करूंगी. दिस इज वन थिंग दैट पीपल थिंक, राइट, कि अगर मैं कमाती नहीं हूँ तो मैं क्यों सीखूं ये चीजें. तो मुझे लग रहा है चीजें सीखो, कमाना तो बाद में हो जाएगा. चीजें सीख के रखो विच विल चेंज योर लाइफ इवन दो इफ यू आर नॉट अर्निंग मनी राइट नाउ. सो एक फियर ये होता है कि सिलीनेस से डर लगता है. तो कम्युनिटी में घुसते हो तो आपको पता लगता है कि आप जैसी सोच रखने वाले, आप जैसे प्रॉब्लम फेस करने वाले, देयर आर सो मेनी पीपल. यू विल गेट कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ फर्स्ट कि अच्छा ये मैं अनोखी नहीं हूँ, दिस इज हाउ इट इज आउटसाइड द वर्ल्ड ऑल्सो. तो वो मुझे फियर था. मैं एक्चुअली इसलिए रेजिस्ट भी करती थी कि जब भी खुशहाली बोलती थी कि यू शुड ट्राई समथिंग लाइक दिस, आई वुड से दैट कि
मेरे पास इतना रैंडमली पैसा आता है कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, कि मुझे ऐसा लगता था बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, बट देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट इवन अ रीजन। आपको लर्न करने के लिए ये कोई रीजन ही नहीं है, यू जस्ट नीड टू एंटर द स्पेस एंड फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। सो आई थिंक दैट इज समथिंग आई वुड You हाईली। know, I want to build on what you said, अनामिका। अभी आपने हाँ बोला ना कि अर्निंग हो जाएगा। अर्निंग में क्या होता है, जब आप अर्निंग करने में घुस जाते हो ना, तो 8-10 घंटे अगर आपके सिर्फ अर्निंग मनी में जा रहे हैं, और हाँ। फिर वो मनी अर्न तो कर लिया, लेकिन उस मनी को मैनेज नहीं किया, इन्वेस्ट वेल नहीं किया, हम्म। या तो पैसा पड़ा है या लूज हो गया, तो आप हम्म। बताओ क्या फायदा है 8-10 घंटे काम करके उस पैसे को कमाने का, जब राइट। वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको ऑफर ही नहीं कर सकता। राइट। क्रिटिकल बात तो तब है कि आप उस मनी को मैनेज कर रहे हो, और तब आपके पास, जब आप एक्चुअल में अर्न करने लगोगे, तब आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर 8-10 घंटे नहीं अर्निंग में होगा। लग जाए तो टाइम राइट। नहीं होगा। तो पहला स्टेप है मनी को मैनेज करना सीखना, इन्वेस्ट करना सीखना, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज की अर्न करना। क्योंकि राइट। अगर मैनेज ही नहीं किया, इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो अर्न करोगे तो फायदा क्या है उसका? सिर्फ कहने को अर्न कर रही हूं मैं इतना पैसा, जा कहाँ रहा है, हो क्या रहा है, या अगर सिर्फ वो पड़ा ही है तो इन्फ्लेशन इज ईटिंग अप ऑन इट। तो राइट। दैट्स हाउ आई सी इट। तो आई आई थिंक थिंक हमें डर होना चाहिए कि अरे मेरा तो पैसा ही खत्म हो जाएगा, मैं कहीं पहुंच ही नहीं पाऊंगी सिर्फ अर्निंग मनी से। तो बेटर मैनेज करना सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो, एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाना सीखो। आई थिंक आई नमिता। वुड रियली लाइक टू ऐड सम ऑफ द थिंग्स, जो जैसे मान लो कि मैं 2 साल पहले की मैं हूँ, जिसे कोई आइडिया नहीं है, आई एम स्टिल Right. समवेयर देयर, यू कैन ऑल्सो थिंक, बट एट दैट पॉइंट व्हाट हैपेंड इज आई हैड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मनी, आई हैड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। एंड आई रिमेम्बर दैट कि क्योंकि मुझे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पता लग गई थी, so I knew I can't think of something which doesn't come under my financial goals, or which for which I don't have the money. तो ग्राउंड सिचुएशन पता लगने के बाद में यू वॉन्ट मेक absurd request with your partner कि यू नो मुझे ये खरीदना है या वो खरीदना है, बिकॉज नाउ यू नो दैट यू shouldn't buy this and you can't buy this, or you should wait for something like this. So in a very similar situation, what happened is that I wanted a table, a study table, and it was costing me around 10,000, है ना? And I knew that I can't buy. And then I kept seeing whether some offer is going on that table or something. And then one day what I saw is that कि वो 7-7,500 पे पहुंच गए, कूपन कोड कुछ लगा लो तो it will cost me around 8,000. So I went to my in-laws place, and then there was a family, it was our first anniversary or something, I don't remember, but what happened is कि we received some money from every relative, कि money for the Ashirwad kind of a thing, blessings ki this is the money. And when I counted, it was some 7,500, like what I had in my hand, and I was like, this is it, now I am going to buy it because this is going to be something which I can put, I don't have extra in my account, but this I can use. तो आपका दिमाग है ना वैसे चलने लग जाता है, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट एंगल कि ये पैसा कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए. इन अ वेरी सिमिलर फैशन, वी रिसीव्ड सम 7-8,000 on I don't know, some function or something, and we put it in our corpus amount जो हम इकट्ठा कर रहे थे, हमने उसमें डाल दिया तुरंत, बिकॉज वी रियलाइज कि वहां इतने पैसे की कमी हो रही है, तो उसको अपने को भरते रहना है. तो आपका दिमाग फिर उस डायरेक्शन में चलता है, एंड दैट इज जस्ट कि नाउ यू नो अबाउट मनी, नाउ यू नो वेयर टू पुट योर मनी, हाउ टू यूज योर मनी. एंड दीज आई एम सेइंग वेरी सिली एग्जांपल्स एक्चुअली, बट ये सिलीनेस से ही शुरू कर सकते हैं. प्रैक्टिकल है ना, सिली छोड़ो, प्रैक्टिकल है. हाँ, दिस आर एवरीडे थिंग्स दैट वी फेस. तो मुझे लगता है पैसे से कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, डरने के बजाय, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. तो प्रियंका, इज देयर एनी फियर वी हैव लेफ्ट? अभी तो शायद सारे फियर्स हमने बता दिए. और एक फियर शायद नहीं बताया, वो है कि फियर ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दिस. क्या मैं समझ पाऊंगी, क्या मुझे समझ में आ जाएगा, क्या मैं प्रैक्टिकली कर पाऊंगी इसको. तो वो एक फियर है. मतलब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ हम सीख जाएंगे. मतलब ये रॉकेट साइंस नहीं है और हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें.
तो हम ये अचीव कर सकते हैं. तो फियर ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दिस. राइट. एंड रेखा गुप्ता इज सेइंग आई एम इंटरेस्टेड, बट सब इंग्लिश में होता है. राइट. राइट. ये तो है. इंग्लिश में होता है, आप आ जाओ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कर लेंगे इस बार. तुम्हारा लाइव आई थिंक एवरीवन स्पीक्स हिंदी. विमेन ऑन वेल्थ में सब हिंदी में बात करते हैं. और मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि हम हिंदी में करते थे कि इंग्लिश में, बिकॉज आई थिंक वो एक कंफर्ट स्पेस बन जाता है. देन आप अपने हिसाब से अपनी बात रखोगे तो यू विल रिसीव सिमिलर रेस्पॉन्स. बट आई थिंक वो डर को क्रॉस करके यू जस्ट स्टार्ट विथ समथिंग, जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू इट. एंड मे बी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रियंका, कि कई बार क्या होता है कि जैसे मेनी वीमेन आउट देयर हु वांट टू टेक चार्ज, दे हैव दिस बैरियर ऑफ लैंग्वेज कि यू नो कि मुझे लैंग्वेज ही नहीं आती, तो बात तो फिर टॉपिक की तो बात ही अलग हो गई कि फिर मैं कैसे समझूंगी. तो ये मुझे बहुत अखरता भी है ये चीज. मुझे ना रेखा को एक बात बोलनी कि रेखा आप एक बार कांटेक्ट तो करो, हमें हमसे बात तो करो, एक अपना बैरियर ये मतलब बताओ तो सही. आई मीन आई थिंक मेरा हिंदी और इंग्लिश उतना ही मतलब दोनों ही एवरेज ही है. तो जैसे हम सेशन में इंग्लिश में बात कर लेते हैं वैसे हिंदी में भी बोल लेंगे. बट यू नो आप एक स्टेप लेके हमारे तक पहुंच जाओ बस, फिर हम आपके लिए जो हमें चेंजेस करने की जरूरत है वो हम कर लेंगे. और रेखा की बात ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लाइव शायद इन्होंने वुमेन ऑन वेल्थ के फेसबुक पेज पे देखे होंगे, तो वो इंग्लिश में होते हैं. तो बिल्कुल. राइट. I think somewhere if we can together address this fact that keep a mix of things and you know try to even talk, because financial education दोनों तक उनको जरूरी है जो लैंग्वेज जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, because that is how we can make them stronger and rise together. ये मुझे याद है कि there was this investment seminar kind of a thing that we were having and I brought my mother along क्योंकि मॉम को देखना था एंड सुनना था. एंड बट व्हाट हैपेंड इज कि इट वाज ऑल इन इंग्लिश. बट एक अच्छी चीज क्या हुई उसमें, यू वर हैविंग अ प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग एंड यू वर शोइंग द स्टॉक्स एंड एवरीथिंग एंड आई केप्ट ऑन आस्किंग हर if you are not comfortable, let's go. If you are not comfortable, and she was like, no, I am loving this, and till the end she was there. Even after leaving that seminar, she was like, I loved it. I loved women talking about finances. Though she is not very strong in English, but she enjoyed it being in that space where everyone was talking about finances and उनको समझ में भी आया. She was talking about कि we talked about jockey के जो you know the study of jockey company and everything and how they manufacture their own elastic. We were talking about all of that. So I think fun है, इसमें भी मजा है कि वो मजा ढूंढने वाली बात है finances में भी. तो आई थिंक और मैं खुद भी अब थोड़ा हिंदी स्पीकिंग की तरफ चलना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक बहुत विमेन है हिंदी स्पीकिंग वुमेन हमारी जो शायद अब इन फियर से, एटलीस्ट आज दशहरे पे मैं डेफिनेटली ये प्रे करूंगी कि वो इन फियर से निकल के और अब मतलब रियली फाइनेंसेस का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहेंगी. डेफिनेटली. ऑसम. Thank you, Priyanka, for actually doing this. And I just hope कि people, you know, watch this at their own comfort and they take away something. One women at a time, if we are able to, you know, make some impact as you have been doing for years. But going live with you is my attempt to, you know, see if I can help women out there to take some decision in that direction. So I really hope the people found it useful. Thanks a lot for doing what you're doing. I just love that space of Women on Wealth. I love the comfort you offer. I love the comfort the community members offer. And I highly recommend the lives that they do. I have put Women on Wealth ka jo FB ka, I think I should put the link. But let me just put it. मेरे पास लिंक है, in case you need it, I'll just give it to you. Put it in the comment section if you can. Yes. Comments. Yeah. Sorry? Again, Anamika, I couldn't listen to you. Sorry. हाँ रेखा जी पूरा सपोर्ट करेंगे. आप सिर्फ इनको एक बार कांटेक्ट करें. प्रियंका इज
एक बार लिंक फेसबुक का आप यहाँ पर डाल दीजिए ताकि वो जाके आपको मैसेज कर पाए, उनको जो भी डाउट्स हैं वो आपको पूछ पाए। एंड आप लाइव आए हो, यही बहुत बड़ा स्टेप है, बिलीव मी, कि आपने लाइव आने का सोचा, सुनने का सोचा, शुरू से आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहे। इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में कोई चेंजेस लाओ फाइनेंशियली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तो हेल्प करना बनता है पूरी तरीके से। तो प्रियंका, आर यू एबल टू? जी, मैंने प्राइवेट चैट में डाला है, मेरे को कमेंट्स का एक्सेस नहीं है, तो अगर आप प्राइवेट अच्छा, चैट तो आई करके, हैड नो आइडिया। यस, प्राइवेट चैट में दिख जाएगा लिंक। I am also putting it here on the caption. This is where they can come, right? यस, यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो facebook.com, in fact what I will do is I will just put the actual link so that people can just see, क्योंकि सेशन एंड हो रहा है तो मुझे लगता है we can take some time to just make that thing happen. एब्सोल्युटली, बिल्कुल, दशहरे का दिन है तो आज तो ये बनता है। ये तो I am just glad we did this. I am glad that you are a champion. लिंक मैंने सही डाला हुआ है, बट स्टिल व्हाट आई विल डू इज मैं चैट में भी उसका वैसे लिंक डाल देती हूँ। सो जस्ट गो टू विमेन ऑन वेल्थ, बहुत सिंपल सा इनका लिंक है, मैंने चैट में भी लिंक डाल दिया है। एंड आई डोंट नो व्हाई यू डोंट हैव द एक्सेस, आई थिंक वी शुड हैव एड्रेस दैट बिफोर, बट चलो। Thank you, Priyanka, once again. And we are ending this broadcast on a happy note. Happy Dashera to everyone who joined us. Happy Dashera, Priyanka. Happy Dashera to you, and we are absolutely privileged कि आप हमारे साथ हो इस मिशन में, और हम 50 लाख women को financially educate करेंगे साथ में by 2030. So let's do that. Oh my God. This is amazing. I think some people can't see इसका जो वो विजन है ना, ये अपने आप में छोटी बात नहीं, even to think in that direction. And I'm so happy. Let's keep doing something or the other from time to time. Yes, absolutely. Thank you, Anamika. Thank you, everyone. Take care. Thank you. Bye bye. Bye everyone. Bye.